प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 9 गणित में हम पाठ 12 पढ़ रहे थे, हीरोन का सूत्र, जो कि हमने कंप्लीट कर दिया है। आज हमारे पास है पाठ 13, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो आयतन तो बाद में देखेंगे, पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना पड़ेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पिछली कक्षा में इस शब्द से आप परिचित हो गए होंगे कि क्या होता है। देखिए, सबसे पहले पृष्ठ क्या है? पृष्ठ, पृष्ठ यानी सतह। पृष्ठ यानी क्या होता है? सतह, जिसको क्या कर सकते हैं? जिसको हम छू सकते हैं। सतह क्या होती है? जिसको हम छू सकते हैं। जिसको हम छू सकते हैं वो सभी पृष्ठ है। अपने हाथ से हम छू सकते हैं, जैसे हम इसको छू रहे हैं, ये भी एक सतह है। और भी जो भी चीज़ हमारे पास है, ये देखिए स्केल है, इसको हम छू रहे हैं यहाँ से, तो ये सतह है। यहाँ से भी सतह है, ठीक है। ये पेन है, इसको हम छू पा रहे हैं यहाँ से, ये सब सतह है, ठीक है ना। तो जो भी सतह होती है जिसको हम छू सकते हैं, हमारी दीवार है, हमारे जो बर्तन हैं, हमारे जो कुर्सी है, मेज है, सब में सतह होती है, सबको हम छू सकते हैं। जो भी वस्तुएं हमारे पास हैं, सब में सतह होती है, यानी पृष्ठ होता है, तो वही पृष्ठ है, ठीक है ना। सतह जिसको हम छू सकते हैं, यही पृष्ठ है, ठीक है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल हमने ज्ञात करना सीखा है। हम आयत का क्षेत्रफल निकालना जानते हैं। आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है ना। देखिए, ये पृष्ठ है, ये एक आयताकार पृष्ठ है। पेज, आपकी कॉपी के जितने पेज हैं सब आयताकार पृष्ठ हैं, ठीक है ना। कोई वर्गाकार पृष्ठ होता है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालना भी हमें आता है, वर्ग का क्षेत्रफल भी निकालना हमें पहले से आता है, वृत्त का क्षेत्रफल भी निकालना आता है, क्योंकि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना भी आता है, अगर सतह त्रिभुजाकार है तो वो सब पृष्ठ होता है। ये जो हमने निकाले हैं ये सब पृष्ठ है। अब किसी आकृति में पृष्ठ ज़्यादा होते हैं, ये सतह है, पेज है, इसमें पृष्ठ, ये सामने एक पृष्ठ है आयताकार, आयत का क्षेत्रफल निकालना आता है, तो आयताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। वर्गाकार है तो वर्गाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। इसे ही कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यदि हमारी वस्तुएं हैं, जो आयत होता है तो सीधा होता है बिल्कुल, देखने का हम बोर्ड पर बना सकते हैं, या पेज को हम कह सकते हैं कि ये आयत है, या पेज में एक मोटाई तो होती है वैसे, पर अगर मोटाई को ना माने तो ये भी एक आयत है, और यदि हम यहाँ पर बना दें तो वो भी एक आयत है। लेकिन जो वस्तु हम छू सकते हैं वो अलग आकृति हो जाती है, ठीक है ना। जैसे आयत का, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल आप समझ गए होंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी पृष्ठ का क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्र, मतलब वो कितना है उसका। जैसे ये पेन है, हमारे पास पेन है, तो ये पूरा इसका क्षेत्रफल। आयत का तो निकाला है, आयत का तो सीधा है, सिंपल, लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। लेकिन इसका पृष्ठ तो गोल है ना। इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? फिर यहाँ भी इसके पृष्ठ है, यहाँ भी इसके पृष्ठ है, यहाँ पर अलग से ये वाला, ये नीचे वाला, और ये इधर वाला भी पृष्ठ है, ये भी पृष्ठ है ना। तो इसको हम निकालने का तरीका यहाँ सीखना है हमने, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए, हमारे पास घन और घनाभ है यहाँ पर, पिछली कक्षा में भी थे तुम्हारे पास घनाभ और घन। यहाँ पे है घनाभ का पृष्ठ। घनाभ होता क्या है? देखिए, यहाँ पर ये घनाभ के आकार का एक डिब्बा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर चित्र में जब बनाते हैं हम सब उसको नहीं देख पाते। ये घनाभ के आकार का एक डिब्बा है, ठीक है। तो इस तरह के जो डिब्बे होते हैं,
इतना बड़ा नहीं, छोटा भी हो सकता है, जैसे माचिस की डिब्बी होती है ना। तो ये सब घनाभ होते हैं। और भी हमारे पास जैसे हमारी कॉपी है, इसमें भी एक मोटाई होती है, ये भी एक, अगर आप बंद करते हैं तो ये भी एक घनाभ है। किताब है, ये भी हमारे घनाभ के आकार की है, ठीक है ना। तो सारी वस्तुएं जो है किसी न किसी आकार की होती हैं। आयत तो केवल उनमें एक पृष्ठ होता है। अब यहाँ देखिए घनाभ के पृष्ठ, घनाभ के पृष्ठ देखिए कितने हो रखे हैं यहाँ पर हम दिखा नहीं पा रहे हैं चित्र में। ये देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इस तरह से है। अब जब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ देखिए ये है घनाभ का एक पृष्ठ, हमने सब पृष्ठों पे नंबर लिखा है। एक पृष्ठ, पृष्ठ 2, पृष्ठ 3, पृष्ठ 4, ठीक है, पृष्ठ 5 इधर भी है, पृष्ठ 6 यहाँ पर भी है। ये हो गए आपके 6 पृष्ठ, ठीक है। घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं। कितने पृष्ठ होते हैं? 6 होते हैं। बाकी इसके जो शीर्ष होते हैं कितने होते हैं? देखिए शीर्ष ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कोने कोने जहाँ भी हैं। तो ये आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है, 8 शीर्ष होते हैं और 6 पृष्ठ होते हैं। अच्छा, अब देखिए कोर जो होती है, कोर देखिए, कोर ये कोर है, लाइन जो हमने बनाई है 1, 2, 3, 4, ये वाली हमने गिन ली। 5, 6, 7, ये वाली हमने गिन ली। 8, 9, 10 और यहाँ क्या बच गई? 11, 12 12 कोर होती हैं। 12 कोर होती हैं, 6 पृष्ठ होते हैं और 8 शीर्ष होते हैं। तो यहाँ पर हमें शीर्ष क्या बोलते हैं, पृष्ठ की ज़रूरत है। कितने पृष्ठ होते हैं? घनाभ के 6 पृष्ठ होते हैं, ठीक है। अब देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए यदि हम इनके 6 के 6 पृष्ठ खोलते हैं 6 के 6 पृष्ठ हम खोलते हैं तो ऐसे पृष्ठ हमारे पास प्राप्त होंगे, ऐसे पृष्ठ प्राप्त होंगे हमारे पास। देखिए अगर हम कहें कि ये भुजा लंबाई है और ये चौड़ाई है, क्या है? ये क्या है? चौड़ाई है। बी, चौड़ाई को बी से दिखाते हैं, लंबाई को एल से दिखाते हैं। तो ये भी लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल इसके नीचे वाला पृष्ठ, ये वाला, ये भी लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई हो जाएगी, है ना, ये लंबाई हो जाएगी और ये चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम ऐसे करें, ये क्योंकि ये हाइट है, ये ऊंचाई है, ये भी ऊंचाई है, इसको हम क्या लिख लें? ये h हो गया, ये हो गया हमारे पास h, ये भी h हो गई, ठीक है। इसके बिल्कुल पीछे ये भी h हो गई, ये h हो गई, ये तो b है, ये भी b है, ठीक है। अब देखिए ये h है और ये लंबाई हो गई, ये h हो गया। अच्छा, इसको h लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। 6 के 6 पृष्ठ आ गए। इसके बिल्कुल पीछे वाला ये भी लंबाई हो गई और ये h हो गया। सब पृष्ठों में आगे देख लीजिए। ठीक है, पृष्ठ 1 देख लीजिए। पृष्ठ 1 है लंबाई और चौड़ाई, एक लंबाई चौड़ाई वाला आयत है। पृष्ठ 2 देख लीजिए, पृष्ठ 2 ये लंबाई और ऊंचाई,
यहाँ पर ये वाली भुजा, इसको हम इधर भी लिखें तो ये ऊंचाई ही होगी। ये लंबाई ऊंचाई वाला आयत है 2। अब पृष्ठ 3, ये लंबाई चौड़ाई वाला आयत है। पृष्ठ 4, लंबाई ऊंचाई वाला आयत है। पृष्ठ 5, ये पृष्ठ 5 है, ये ऊंचाई और चौड़ाई वाला, इसको हम चौड़ाई लिख देते हैं। ये ऊंचाई चौड़ाई वाला आयत है और उसके पीछे बिल्कुल ये भी ऊंचाई चौड़ाई वाला आयत है। इसमें आपके 2 आयत बराबर हैं। देखिए, 1 के बराबर 3 है, 2 के बराबर 4 है और 5 के बराबर 6 है। ठीक है, ये 6 आपके बनते हैं, 6 पृष्ठ। तो 6 के 6 पृष्ठों को आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात यदि कर लेंगे तो इसको हम कहेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, ये जो होगा ये आपका चौड़ाई वाला आयत होगा और ये ऊंचाई वाला होगा। ऐसा ही इसका सेम यहाँ पर होगा, ऊंचाई और चौड़ाई। ठीक है, ये आपका लंबाई और चौड़ाई वाला आयत होगा। ये आपका लंबाई और ये ऊंचाई वाला आयत होगा। ये आपका लंबाई और ऊंचाई वाला आयत होगा और ये आपका चौड़ाई और लंबाई वाला आयत होगा। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए कैसे कैसे ज्ञात करेंगे। सब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आपको जहाँ जहाँ जैसी जैसी भुजा है, ठीक है ना, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल। अब देखिए, दो पृष्ठ इसमें हैं। ये लंबाई चौड़ाई वाला है, लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका तो ये हो गया। अब इसकी बिल्कुल सामने वाला, इसके अपोजिट वाला, ये भी लंबाई चौड़ाई वाला है। फिर इसमें 2 लंबाई और ऊंचाई वाले हैं। देखिए, लंबाई ऊंचाई एक ये लंबाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई, ये हो गए एक पृष्ठ हो गया। 1 2 3 4 पृष्ठ हो गए। यहाँ के नंबर पे मत जाइए। अब यहाँ देखिए, अब एक पृष्ठ और हो गया यहाँ पर, चौड़ाई ये वाला, चौड़ाई और ऊंचाई वाला, चौड़ाई ये ऊंचाई, ये चौड़ाई ये ऊंचाई, 2 पृष्ठ हो गए, प्लस चौड़ाई और ऊंचाई प्लस चौड़ाई और ऊंचाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 2 पृष्ठ हो गए। ये 6 के 6 पृष्ठ आ गए ना। अब देखिए यहाँ पर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बन रहा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बन गया, लंबाई चौड़ाई वाले 2 हो गए, 2 गुणा लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई ऊंचाई वाले भी 2 हो गए, 2 गुणा लंबाई ऊंचाई प्लस चौड़ाई और ऊंचाई वाले भी 2 हो गए, 2 गुणा चौड़ाई ऊंचाई। 2 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका, ये 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ ये बचेगा, यहाँ ये बचेगा, यहाँ ये बचेगा, 2 तो बाहर हो गया, तो हो जाएगा 2 गुणा LB प्लस LH प्लस BH। ये होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा ऊंचाई और चौड़ाई गुणा ऊंचाई।
अब यहाँ जो आपकी किताब में है वो आपका क्या है, किताब में क्या है आपका 2 गुणा लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस, यहाँ क्रम थोड़ा सा बदला गया है, ये इसको बीच में लिया गया, इसको इधर, तो आप कंफ्यूज मत होना, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ठीक है। अब देखिए, आप आपसे पूछें कि हमारा कमरा किस आकार का होता है, ठीक ना। कमरे का की आकृति कैसी है, कैसी है कमरे की आकृति, ये भी घनाभ के आकार की होती है, उसमें भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है घनाभ के आकार की, घनाभ के आकार की होती है इसमें भी। लेकिन अब हम कभी कभी क्या करते हैं, हमें कुछ काम जो है जैसे पेंट करवाना होता है, कलर करवाना होता है, तो हम दीवारों में करवाते हैं या छत में करवाते हैं, फर्श पे नहीं करवाते। तो वहाँ हमें ये जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया है, इसकी पूरे की आवश्यकता नहीं पड़ती, कुछ कम की आवश्यकता पड़ती है। इसको हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है घनाभ का। तो हम छत और फर्श को अलग कर सकते हैं, यानी दो छत का जो आयत है वो LB होता है, और जो फर्श का उसके अपोजिट होता है वो भी LB होता है। LB यानी लंबाई गुणा चौड़ाई वाला आयत होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब हम LB वाले दोनों आयत निकाल लें, हटा दें, उसमें से LB वाले दोनों आयत हटा दें, यानी LB यहाँ से हटा दें, तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा, क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ बचेगा 2 और ब्रैकेट में यहाँ बच जाएगा हमारे पास BH गुणा प्लस LH, ये हमारे पास बचेगा BH प्लस LH। अब 2 गुणा BH प्लस LH, LB तो चला गया, LB वाला जो आयत था उसका वो हमने हटा दिया। तो ये जो हमारे पास आया, इसे हम कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये घनाभ का क्या है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2 गुणा, ये देखिए, अगर हम यहाँ H दोनों में है, H कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा हमारे पास B प्लस L, ये भी सूत्र है। आपकी किताब में क्या दिया होगा, L प्लस B, हमने उल्टा किया यहाँ पर, L प्लस B इंटू H। तो ये ये भी सही है और ये भी सही है। यह है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ के बाद हमारे पास है घन। घन क्या होता है, घन में भी 6 पृष्ठ होते हैं, लेकिन यहाँ एक बात होती है अलग अलग, उससे 6 पृष्ठ हैं, आकार भी वैसा ही कुछ होता है, लेकिन इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। यानी कहने का अर्थ है कि इसके जो पृष्ठ हैं वो सभी वर्गाकार होते हैं, इसके तो आयताकार थे, उसके वर्गाकार पृष्ठ होते हैं, ठीक ना। घन के 6 वर्गाकार पृष्ठ होते हैं, 6 वर्गाकार पृष्ठ होते हैं। कितने होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं, वर्गाकार होते हैं। और जो घनाभ के थे 6 पृष्ठ थे, लेकिन कैसे थे, तो घनाभ के 6 पृष्ठ आयताकार होते हैं और घन के 6 पृष्ठ वर्गाकार होते हैं। घन के 6 पृष्ठ कैसे होते हैं, वर्गाकार होते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पर 6, आपको इसका पृष्ठ अगर निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको 6 वर्गों का पृष्ठ
ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास इसको खोल के हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल खोलते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 ये पृष्ठ हैं, ये पृष्ठ हैं। तो इनका जो क्षेत्रफल होगा, इसका भाई वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। तो यहाँ पर देखिए भुजा ए है तो ए गुणा ए यानी कि ए स्क्वायर, ए गुणा ए यानी कि ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर। एक का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, दूसरे का क्षेत्रफल भी ए स्क्वायर, तीसरे का क्षेत्रफल भी ए स्क्वायर। ए स्क्वायर 1, ए स्क्वायर 2 3, ए स्क्वायर 4, ए स्क्वायर 5 और ए स्क्वायर 6 पृष्ठ हो गए। अब ये मत कर देना कि इनकी घातें जोड़ दें, घातें गुणा में जुड़ती हैं, ठीक है भाई। क्या हो जाएगा, अब कितने ए स्क्वायर हो गए, 1 2 3 4 5 6 ए स्क्वायर। ये हो गया आपका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हम कह सकते हैं घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, 6a स्क्वायर। अब यहाँ पर पार्श्व पृष्ठ की बात करते हैं जो हमने वहाँ पर करी थी। तो इसमें से 2 पृष्ठ हमारे निकल जाएंगे। तो सारे पृष्ठ बराबर हैं, 2 पृष्ठ निकाल लीजिए। 2 पृष्ठ ही निकलते हैं जब पार्श्व पृष्ठ होता है। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पृष्ठ निकलेंगे यानी ए स्क्वायर 1 रह जाएगा, ए स्क्वायर 2, ए स्क्वायर 3 रह जाएगा और ए स्क्वायर 4 रह जाएगा। 6 थे ना, तो 6 में से 2 हटा दिए तो आपके अब बच गए 4a स्क्वायर। बस 4 गुणा हो जाए स्क्वायर। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हुआ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हुआ। ठीक है, इतना काम अपनी कॉपी में नोट कीजिए। ये समझने का था, बाकी आगे हम प्रश्नावली करेंगे। धन्यवाद।